जब हम गुजरात का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? व्यापार, संस्कृति, या फिर एक ऐसी जमीन जिसकी उद्यम वाली भावना ने पिछले 5000 सालों से इतिहास को एक नई दिशा दी है। तो चलिए इसी शानदार सफर पर निकलते हैं और जानते हैं गुजरात की कहानी। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है आज से कोई 5000 साल पहले। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक टाइम मशीन की तरह है जो हमें सीधा उस दौर में ले जाते हैं जब गुजरात की पहली नींव रखी जा रही थी। तो सवाल यह है कि इस महान कहानी की जड़ें आखिर हैं कहाँ? हमारा पहला अध्याय हमें गुजरात की सबसे प्राचीन सभ्यताओं तक ले जाएगा, लोथल से लेकर पौराणिक द्वारिका तक। वो जगह है जहां इस क्षेत्र की पहचान घड़ी गई। देखिए, प्राचीन गुजरात दो बहुत ही मजबूत स्तंभों पर खड़ा था। एक तरफ था लोथल, जो दुनिया के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक था, मतलब व्यापार की असली नब्ज। और दूसरी तरफ थी श्री कृष्ण की स्वर्ण नगरी द्वारका, जो आध्यात्म और वैभव का एक सुनहरा प्रतीक थी। जरा सोचिए, एकदम शुरुआत से ही गुजरात की पहचान समुद्र, जहाजों और कारीगरी से जुड़ी हुई थी। और ये वो धागा है जो आज तक इसकी कहानी को बुनता चला आ रहा है। लोथल, आप कह सकते हैं, उस जमाने में ग्लोबल ट्रेड की पहली धड़कन था। अब अपनी एक मजबूत पहचान बनाने के बाद गुजरात बहुत जल्द ही बड़े बड़े भारतीय साम्राज्यों के विशाल ताने बाने का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गया। मौर्यों से लेकर गुप्त वंश तक एक नए युग की शुरुआत हो रही थी। मौर्य सम्राट अशोक से लेकर शक्तिशाली गुप्त शासकों तक हर साम्राज्य ने इस धरती पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी, चाहे वो प्रशासन हो, कला हो या फिर संस्कृति। अरे, जूनागढ़ में अशोक के शिलालेख आज भी उस दौर की गवाही देते हैं। लेकिन फिर एक ऐसा दौर आया जिसे गुजरात का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज कहा जाता है। ये था सोलंकी राजवंश का समय, जिसने इस क्षेत्र को समृद्धि और कला की ऐसी बुलंदियों पर पहुंचाया जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। जी हां, यही वो समय था जब गुजराती कला, वास्तुकला और संस्कृति अपने चरम पर पहुंची। एक ऐसी शानदार विरासत गढ़ी गई जो आज भी हमारे बीच जिंदा है। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? उस युग के बनाए हुए ये वास्तुशिल्प के चमत्कार आज भी हमारे सामने खड़े हैं। रानी की वाव जैसी जगहें, जिन्हें आज यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना है, उस दौर की भव्यता की जीती जागती मिसालें हैं। खैर, स्वर्ण युग के बाद गुजरात के इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। अब सल्तनत और मुगल दौर की भव्यता इस जमीन को एक बिल्कुल नया आकार देने वाली थी। 13वीं सदी से इस्लामिक शासन का असर तो बढ़ा, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब 1407 में अहमदाबाद की स्थापना हुई। और ये शहर तो देखते ही देखते व्यापार और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक बड़ा गढ़ बन गया। और जानते हैं, इन सभी बदलावों के बीच एक शहर हमेशा हमेशा बहुत अहम बना रहा, और वो था सूरत। चाहे मुगलों का राज रहा हो या फिर अंग्रेजों का, सूरत ही दुनिया के लिए भारत का दरवाजा था। मतलब सत्ता बदलती रही, पर सूरत की अहमियत कभी नहीं बदली। अब हम इतिहास के उस दौर में पहुंचते हैं जिसने सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे भारत की तकदीर को बदल कर रख दिया। ये थी आज़ादी की लड़ाई, और इसकी ज्वाला गुजरात की धरती से ही सबसे ज्यादा भड़की थी। महात्मा गांधी की यात्रा ने गुजरात को स्वतंत्रता संग्राम का दिल बना दिया था। पोरबंदर में उनका जन्म, फिर साबरमती आश्रम की स्थापना और उसके बाद वो ऐतिहासिक दांडी मार्च, हर एक कदम ने पूरे देश में आज़ादी की अलख जगा दी। तो आज़ादी के बाद गुजरात ने एक नया अध्याय शुरू किया। अब सवाल ये था कि एक नए राज्य के रूप में इसकी अपनी पहचान क्या होगी, और ये एक आधुनिक आर्थिक महाशक्ति कैसे बनेगा। आज़ादी के बाद पहले तो गुजरात बॉम्बे स्टेट का ही हिस्सा था, लेकिन फिर आया 1 मई 1960 का ऐतिहासिक दिन, जब गुजरात को एक अलग राज्य का दर्जा मिला। इसके बाद गांधीनगर को नई राजधानी बनाया गया और यहां से आधुनिक गुजरात का सफर तेजी से शुरू हुआ। और ये आंकड़ा देखिए, ये आज की हकीकत को एक झटके में बयां कर देता है। गुजरात आज भारत के सबसे बड़े और सबसे व्यस्त बंदरगाह नेटवर्क का घर है। ये ठीक वैसा ही है जैसा हजारों साल पहले लोथल के समय में था। ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। और आज तो गुजरात का प्रभाव हर तरफ है। एशिया के सबसे बड़े सोलर पार्क से लेकर दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक, डायमंड हब से लेकर टूरिज्म पैराडाइज बने कच्छ के रण तक,
ये राज्य आज भी तरक्की की रफ्तार तय कर रहा है। तो अंत में यही कह सकते हैं कि गुजरात की कहानी सिर्फ राजाओं और साम्राज्यों की कहानी नहीं है। ये तो समुद्र को चीरते जहाज़ों की कहानी है, रेत में खिलती सभ्यता की कहानी है। ये कहानी है कला, संस्कृति, संतों और उन दूरदर्शियों की जिन्होंने अपने हौसले से इतिहास लिखा। 5000 साल का एक लंबा और शानदार इतिहास तो लिखा जा चुका है। गुजरात के जबरदस्त अतीत और आज की तेज रफ्तार को देखते हुए सवाल बस एक ही है, इसका अगला अध्याय क्या होगा?